हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज निकाली जाती हैं ये पता करने के लिए कि फर्म अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है या नहीं। ठीक है, ये चार तरीके की होती है। एक है आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरी होती है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, देन प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये चारों रेशियोज वन बाय वन हम कवर करेंगे। आज हम करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो होती है कि फर्म के अपनी एंटरप्राइज में एक एंटरप्रेन्योर ने कितनी डेट लगाई है और कितना शेयर होल्डर्स फंड यूज किया है। ठीक है, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, और ये आइडियल रेशियो मानी जाती है 2:1। ठीक, ज्यादा अगर डेट इक्विटी रेशियो होगी तो इसका मतलब ये होता है कि एंटरप्राइज जो है वो डेट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, और अगर इससे लो होगी तो दैट मीन्स वो इक्विटी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। उस केस में लेंडर्स ऑफ द मनी जो है दे आर सेफ बिकॉज ज्यादातर पैसा इक्विटी का लगा हुआ है। क्लियर है? अब डेट इक्विटी रेशियो निकालते कैसे हैं? सिंपल फॉर्मूला है हमारा। डेट इक्विटी रेशियो का होता है डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेट मतलब हुआ लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। अब डेट और इक्विटी एज सच सिंपल आपको क्वेश्चंस में नहीं दिए होते, रादर आपको निकालनी पड़ती है। तो डिफरेंट फॉर्मूलाज बनते हैं, उनको याद करने के लिए सिंपल एक चीज होती है, आप बैलेंस शीट थोड़ी सी पता करो, देखो अपनी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के हिसाब से हम सभी फॉर्मूलाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे डेट और इक्विटी रेशियो हमारी निकालनी ईजी हो जाती है। बैलेंस शीट पूरी बनाने की जरूरत नहीं है, रादर मोटे मोटे हम आइटम्स लिख लेते हैं। जैसे बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड पे होता है नॉन करंट एसेट्स, जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा करंट एसेट्स। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी आएगी टोटल एसेट्स। सिमिलरली यहाँ पे होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, जिसमें हमारी आ जाती है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आते हैं। देन हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, फिर हमारी आती है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे हमारी बनेगी टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, इतना तो मोटी मोटी बैलेंस शीट याद है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने की हुई है इसे। अब हमने निकालनी है डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे। ठीक है, एक तो सिंपल ये फॉर्मूला है कि लॉन्ग टर्म डेट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देन टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ये टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म प्लस करंट लायबिलिटीज। अब टोटल डेट में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को निकाल देंगे तो हमारी ये क्वेश्चन रह जाएगा, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, दैट इज डेट। ठीक है, तो टोटल डेट में से अगर हम करंट लायबिलिटीज लेस करते हैं तब भी हमें डेट मिल जाएगी। एक और फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है, दैट इज डेट प्लस इक्विटी। दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हुई? ये चीज, दिस वन इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये चीज आती है आपकी मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर हम इक्विटी का पोर्शन निकाल देंगे, ये पोर्शन है हमारा इक्विटी का। ठीक है, अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी को निकाल दें तो हमारी डेट आ जाएगी, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो वही चीज कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर हमने इक्विटी को लेस किया तब हमारी आ जाएगी डेट। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड या तो आपको दे रखा होगा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इनको ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाती है, या फिर नॉन करंट एसेट्स, ये आपकी एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस, और लेस फिक्टिशियस एसेट्स, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज अगर हम लेस कर देते हैं तब बाकी का पोर्शन हमारा क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस डेट करके भी कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस करेंगे तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकती है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में से ही इक्विटी और डेट भी निकाली जा सकती है। ठीक है जी, अब आ जाती है हमारी, ये तो था डेट को निकालने का फॉर्मूला। अब इक्विटी कैसे निकालते हैं? इक्विटी सिंपल है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ठीक है, या फिर टोटल एसेट्स में से, ये टोटल एसेट्स में से टोटल डेट मतलब ये पोर्शन,
ये सारा पोर्शन अगर हम कवर करते लेस करते टोटल एसेट्स में, तब भी हमारे को इक्विटी मिल जाएगी। या फिर अभी हमने किया कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम डेट लेस करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम डेट को लेस करते हैं, तब भी हमारे पास इक्विटी आ जाएगी। तो किसी भी तरीके से आपको फॉर्मूला अगर याद करना है तो बेस्ट रहेगा कि आप थोड़ी सी बैलेंस शीट को देखो, बैलेंस शीट के हिसाब से फॉर्मूलाज इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं डेट इक्विटी के। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल एसेट्स कहते हैं 1,25,000 की है, टोटल डेट है 1 लाख की और करंट लायबिलिटीज है 50,000 की। टोटल डेट मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म एज वेल एज करंट। ठीक है, नॉन करंट और करंट। तो अगर हमें टोटल डेट पता और करंट लायबिलिटीज पता है, नॉन करंट लायबिलिटीज या डेट हम निकाल सकते हैं। डेट का क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 1 लाख में से जब हम 50,000 लेस करेंगे तो हमारी डेट कितने की आ जाएगी, 50,000 की। ठीक है, ये तो हमने निकाली डेट। अब हमें और दूसरी क्या निकालनी है, इक्विटी। इक्विटी कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स हमें पता है। ठीक है, टोटल एसेट्स में से टोटल डेट लेस कर दें, इक्विटी आ जाएगी। तो टोटल एसेट्स कितनी है हमारी, 1,25,000 की लेस 1 लाख। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी 25,000 की। और डेट इक्विटी रेशियो कितनी बन जाएगी हमारी, क्या होती है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट हमारी आई है 50,000 की, इक्विटी हमारी 25,000 की, रेशियो बनी हमारी 2:1। क्लियर है, जैसे अभी हमने फॉर्मूला किया उसी हिसाब से हमने ये रेशियो निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इससे क्या पता लग जाएगा हमें, डेट पता लग जाएगी। ठीक है, कितनी बनी हमारी, 2 लाख प्लस 1 लाख, डेट हमारी बनी 3 लाख की। ठीक है, और हमें करंट लायबिलिटीज दे रखी है। इक्विटी कैसे निकालें, अब हम इक्विटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, इक्विटी का एक फॉर्मूला हमने अभी किया ना, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। ठीक है, टोटल एसेट कितनी, मतलब नॉन करंट प्लस करंट, कितनी बनी है, 4,50,000। टोटल एसेट्स बनी हमारी 4,50,000 माइनस टोटल डेट मतलब नॉन करंट और करंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करंट लायबिलिटीज। क्लियर है, ये बनेगी हमारी टोटल डेट, कितनी बनेगी, 3,50,000। 3,50,000 अगर हम लेस कर दें टोटल एसेट्स में से, टोटल डेट को अगर हम लेस कर दें, तब हमारे पास आ जाएगा इक्विटी, दैट इज 1 लाख। अब निकालने डेट इक्विटी रेशियो, कितनी बनेगी, डेट अपॉन इक्विटी। डेट है हमारी 3 लाख की, इक्विटी है हमारी 1 लाख की, तो रेशियो बनी 3:1। क्लियर है, जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो भी हमने फॉर्मूलाज किए हैं, उन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पे ही हमने ये क्वेश्चंस निकालने हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखे हैं 6 लाख की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 30,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 20,000 की, और करंट एसेट्स हैं 2,50,000 की। ठीक है, सिमिलरली करंट लायबिलिटीज 2 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 3 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इज 1 लाख। अब हमें निकालनी है डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेट तो हमें समझ आ रही है, डेट तो निकल सकती है, 3 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। अब इक्विटी कैसे निकालेंगे हम, इक्विटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, अभी किया हमने टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। ठीक है, टोटल एसेट्स मतलब ये, अब इसमें से 1,000 जो है वो लेस होगा। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, ये आएगा 8 लाख। ठीक है, और यहाँ पे टोटल डेट कितनी है, 6 लाख की। ठीक है, टोटल एसेट्स में से टोटल डेट को जब हमने लेस किया तब हमारी इक्विटी आई अमाउंट इन रुपीज 2 लाख। ठीक है, रेशियो निकाल लो, डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकलेगी,
डेट अपॉन इक्विटी। डेट है आपकी 4 लाख की, इक्विटी आपने निकाली है 2 लाख की, रेशो बनी 2:1। क्लियर है? होप आपको ये रेशो और फॉर्मूलाज समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।